राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को जरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम चातुर्मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 25 अध्याय सुने थे। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनते हैं। गालव ऋषि पेजवन से बोले कि हे पेजवन, भगवती पार्वती के बड़े कठोर तप में लग जाने पर कामदेव से पीड़ित होकर शिवजी इधर उधर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे महेश्वर कामा अग्नि से शांति पाने के लिए कभी पेड़ों की छाया में जाकर बैठते, कभी तीर्थ स्थल पर चले जाते, तो कभी नदी के नालों के जल से अपने शरीर को धोने लग जाते। इस प्रकार काम से पीड़ित शिव को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। एक समय लहरों से लहराती हुई यमुना में अपने जलन की पीड़ा को शांत करने के लिए उसमें स्नान करने का विचार किया, परंतु उसमें प्रवेश करते ही यमुना नदी शंकर भगवान की कामा अग्नि से काली पड़ गई। इस प्रकार श्याम वर्ण वाली यमुना भगवान शंकर के स्पर्श से दिव्य रूप धारण कर उनको नमस्कार कर स्तुति करती हुई बोली कि हे भगवान, मैं आपके अधीन हूँ, मुझ पर दया करिए। तब शंकर भगवान बोले कि इस तीर्थ पर जो कोई भी स्नान करेगा उसके 1000 जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी नदी संसार में पवित्र तीर्थ कहलाएगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान शंकर उसी यमुना के किनारे बड़ा मनोहर रूप बनाकर, जो कामदेव को भी मात करने वाला था, त्रिपुंड लगा जटा धारण कर बाजा बजाने लगे, कभी गीत गाने लगे, कभी नृत्य करने लगे। इस प्रकार ऋषियों के आश्रम में इधर उधर विचरण करने लगे। इस प्रकार मुनि पत्नियों से कभी क्रोधित होने और कभी हंसने लगते। शंकर की ऐसी लीला देखकर ऋषि पत्नियां चारों ओर इकट्ठी होकर अपने अपने पतियों की सेवा और घर का कामकाज छोड़कर महादेव के उस रूप पर मोहित होकर अपने मन ही मन विचार करने लगी और इधर उधर उनके चारों ओर घूमने लगी और मजाक करने लगी। जब सभी ऋषियों ने अपनी अपनी स्त्रियों का यह दुर्विचार देखा तो वे लाठियां लेकर उनके पीछे भागे और कहने लगे कि इस दुष्ट को मार डालो, यह कौन दुष्ट यहाँ आ गया है। तब शंकर भगवान भी उनके डर से वहां से भाग निकले। जो जीवात्मा देहधारियों में व्याप्त है, जो जाना न जाता हो न ग्रहण किया जाता हो, जो अमर है, उसी महेश्वर को जब ऋषि लोग न पकड़ सके तो गुस्से में आकर उन्होंने शाप दिया कि जिस लिंग के लिए तुमने चारों तरफ आश्रम में आकर पराई स्त्रियों को हरण करने की चेष्टा करी, वह लिंग कट कर पृथ्वी पर गिर जाए। अरे दुष्ट, तू भी इस शाप को प्राप्त हो। ऋषियों के इतना कहने पर शाप अग्नि ने भयंकर वज्र रूप धारण कर लिया। शंकर के शिवलिंग को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया और भगवान शंकर रुधिर प्लावत होकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार ऋषियों के शाप से विकलांग होने से शरीर पीड़ा से जलने लगे। उनको इस तरह बेहोश देखकर ऋषि लोग वहां पर आए। आकाश से सभी प्राणी डर गए, सारा संसार कंपायमान हो गया। देवता भी भय के मारे बेचैन हो गए। शंकर की ऐसी दशा देखकर देवता भी अपने मन में दुखी हुए तथा दुख से बेचैन होकर चिंता करने लगे और कहने लगे कि भाग्य बड़ा बलवान है। ऋषि लोग भी डरने लगे और कहने लगे कि यह हमने क्या कर डाला। इनकी तो देवता भी सेवा करते हैं, ये तो सारे संसार के साक्षी हैं। यह बात हमने सोची क्यों नहीं। हम बड़े निरा मूर्ख हैं, उत्तम ज्ञान से रहित हम पापी हैं, जिन्होंने ऐसी प्रसिद्ध आत्मा को नहीं पहचाना। क्या ऐसी पवित्र आत्मा गृहस्थ में आ सकती है, जो सब विकारों से रहित हो, विषय शून्य हो, इच्छा रहित हो तथा निरुपद्रव हो, अहंकार ममता रहित शंभु को हमने पहचाना क्यों नहीं। सारे लोग जिसमें विराजमान रहते हैं, यह संसार का स्वामी शंकर हमसे जाना क्यों नहीं गया। यह कहकर समस्त ऋषि देवतागण वहां पर आकर बैठ गए। उन्हें देखकर अचानक डर के मारे महेश्वर स्वर्ग को चले गए और गोलोक में सुरभि गाय के ध्यान से
सेवा करने लगे और स्तुति करने लगे कि संसार के उत्पन्न, पालन, संहार करने वाली हे माता, तुमको नमस्कार है। आर्यमत, तुम अपने रसमय भावों से भूतल, समस्त देवता और पितृगणों को तृप्त कर देती हो। सबने तुमको रस के जानने वाली कहा है, मधुर प्रसाद देने वाली आपको माता माना है। तुमने इस संसार को अपने बल और प्रेम से पाला है। तुम रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्रों तथा आदित्यों की बहन हो। तुम प्रसन्न होने पर वांछित फल देने वाली हो। हे गाय माता, तू ही धृति, तू ही पुष्टि, तू ही स्वाहा और तू ही स्वाधा है। रिद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, घृति, कीर्ति, सती, कांति, लज्जा, महाश्रद्धा, श्रद्धा, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली तुम ही हो। तीनों लोकों में तुमसे खाली कोई जगह नहीं है। अवनी और देवा आदिकों को तृप्त करने वाली हो। यह जड़ चेतन रूप सारा संसार तुमसे ही व्याप्त है। हे गाय माता, तेरे चरणों में वेद है, समुद्र तेरे स्तन है, सूर्य चंद्र तेरे नेत्र हैं, तेरे रोम रोम में 33 कोटि देवताओं का वास है। तेरे सींगों में पर्वत, कानों में 49 वायुदेव है। तेरी नाभि में अमृत और खुर ही पाताल है। तेरे कंधे में ब्रह्मा, मस्तक में वसु निवास करते हैं तथा मूत्र में साध्यों का वास है। तेरी अस्थियों में समस्त यज्ञ, गुदा में किन्नर निवास करते हैं। पितृगण तेरे अन्य भाग में, यज्ञ मस्तक में तथा गंधर्व खोपड़ी में निवास करते हैं। तुंडी सब देवताओं का रूप है। तू ही सब प्राणियों को बुद्धि देने वाली है। जब तू सब लोगों का हित करने वाली है तो मेरे शरीर में भी हित कर। आई माता की स्वामिनी गो माता, तू निष्पाप है। मैं तुम्हें नमस्कार करते हुए सदा तेरी पूजा करता हूँ। तू विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तू प्रसन्न होकर वरदान दे। हे अमृत से उत्पन्न हुई, हे शोभने देवी, तू मेरे इस ऋषियों के शाप की अग्नि से जले हुए शरीर को फिर से वैसा ही बना दे। ऐसा कहकर महेश्वर ने गौ माता की परिक्रमा करके उसके शरीर में लीन हो गए। गौ माता ने भी उनको अपने गर्भ में धारण कर लिया। ऋषियों के शाप से भयभीत होकर महेश्वर भगवान इस प्रकार अंतर्ध्यान हो जाने पर कुछ समय बीत जाने पर सारा विश्व भयभीत हो गया। देवता डर गए, पृथ्वी कांपने लगी, सूर्य चंद्रमा निस्तेज हो गए, पवन तेज तेज चलने लगी। इस समय समुद्र उड़ पड़े। यह सारा जड़ चेतन आदि संसार समय आने पर जितने लीन हो जाता है और फिर उन्हीं से उत्पन्न हो जाता है। उन्हीं के ऋषियों के शाप से पीड़ित होने से लीन हो जाने पर तुरंत ही सारा संसार नष्ट प्राय सा हो गया। एक बार महिष्मती नगरी का चंद्रसेन नाम का एक राजा था। वह राजा सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और मधुरभाषी और दानप्रिय ब्रह्मवेता था। वह राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा, अकाल, बाढ़ नहीं आई। प्रजा सुख पूर्वक भाईचारे के साथ रहती थी। उस राजा की गुणवती नाम की एक सुशील, साध्वी, पतिव्रता, नेक दिल की धार्मिक महिला थी। राजा अपनी रानी के साथ पृथ्वी का पालन कर रहा था। तब एक दिन उस राजा के महल में एक महान संत पेजवन मुनि आए। तब सब राजा ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। उनके चरणों को धोकर चरणामृत को अपने सिर पर धारण किया। उन्हें कंद मूल फल खाने को दिया। तब राजा ने मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आज मैं और मेरा परिवार, मेरी प्रजा धन्य हो गई। आज मेरा घर पवित्र हो गया। आज मेरे घर में आप जैसे परमात्मा संत ने आकर मुझे दर्शन दिया। आज आपके मेरे घर में आने से मेरे जीवन भर के सारे पाप धुल गए हैं। हे मुनिवर, आपको देने के लिए मेरे पास कोई अदेय वस्तु नहीं, क्योंकि वैष्णवों को दिया गया दान मेरु पर्वत के समान फल देता है। हे मुनिवर, मेरा राज्य, मेरी चतुर्गनी सेना, मेरा राजकोष आज मैं आपको अर्पित करता हूँ। कृपया करके आप उसे स्वीकार करें। तभी उस राजा की रानी गुणवती भी मुनि को प्रणाम करने के लिए आई। तो मुनि ने रानी से कहा कि हे रानी, तू अवैधव्य हो, सदा अखंड और सौभाग्यवती रहो और अपने पति की सेवा करती रहो तथा केशव भगवान में सदा तुम्हारी ऐसी ही भक्ति रहे। उसके बाद राजा ने
मुनि के आगे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा है, तो कृपया आप मुझे बताइए कि इस संसार में अनेक प्राणी हैं, फिर मुझे ही क्यों कुबेर के समान खजाना, विपुल लक्ष्मी, आज्ञाकारी पुत्र और प्रेम करने वाली सुंदर स्त्री प्राप्त हुई। मुझे यह सब किस पुण्य के प्रताप से प्राप्त हुए हैं? कृपया करके अब मुझे विस्तार से बताइए। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को जानो तथा तुम अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्मों को भी सुनो। तुम्हारी स्त्री पूर्व जन्म में भी तुम्हारे अलावा अन्य किसी को मन, वचन, कर्म से नहीं चाहती थी। उसने कभी तुम्हारे प्रति दुष्ट भाव नहीं रखा है। हे राजन, तुम पूर्व जन्म में शूद्र जाति में पैदा हुए, हमेशा जीव हिंसा किया करते थे, नास्तिक प्रवृत्ति के दुष्चरित्र पर स्त्रीगामी, वेश्यागामी, चोरी चकारी करने वाले, मांस मदिरा का सेवन करने वाले थे। जब तुम पाप कर्म करते थे तो तुम्हें तुम्हारे मित्रों, बंधु बांधुओं ने तुम्हारा त्याग कर दिया, और जब तुम्हारा धन खत्म हो गया तब भी तुम्हारी इस स्त्री ने तुम्हारा पूर्व जन्म में साथ नहीं छोड़ा। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुम निर्जन वन में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। वहाँ वन के पशुओं को मारकर अपना भरण पोषण करने लगे। तब एक बार देव शर्मा नाम का ब्राह्मण दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में पहुंच गया। वह ब्राह्मण भूख प्यास से व्याकुल था। वह देव शर्मा ब्राह्मण भूख और प्यास से वन में बेहोश होकर गिर गया। तब तुमने दया दिखाते हुए उन्हें उठाकर अपनी कुटिया में लाए। तुमने उनके ऊपर अपने वस्त्र से हवा करी जिससे उनकी बेहोशी टूटी। तब तुमने और तुम्हारी इस स्त्री ने कंद मूल फल खाने को दिए, शीतल जल उनको पीने के लिए दिया, जिससे देव शर्मा ब्राह्मण को संतुष्टि प्राप्त हुई। तब देव शर्मा ब्राह्मण ने तुमसे कहा, हे वत्स, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, तुम कोई वरदान मांगो। तो तुमने उनसे कहा कि हम दोनों पति पत्नी बंधु बांधुओं से त्यागे हुए इस वन में गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो हमारी गरीबी दूर करने का उपाय बताइए। तब देव शर्मा ब्राह्मण ने तुमसे कहा कि तुम दोनों पति पत्नी चातुर्मास का स्नान और व्रत करो। चातुर्मास की सभी एकादशियों का पूरे विधि विधान से उपवास करो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब हे राजन, तुमने तुम्हारी पत्नी के साथ चातुर्मास का स्नान और व्रत किया और चातुर्मास की सभी एकादशियों का उपवास किया। चातुर्मास का स्नान और एकादशी का उपवास करने से तुम्हारे जीवन भर के सभी पाप धुल गए और इस जीवन में तुम चक्रवर्ती राजा बने। तुम्हें विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, व चार तुम्हें आज्ञाकारी पुत्र हुए और यह प्रेम करने वाली सुंदर स्त्री तुम्हें मिली। हे राजन, तुम्हें इस जन्म में यह सब सुख मिलने का एकमात्र कारण तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए चातुर्मास का स्नान और व्रत है। आइए अब हम एक और कथा सुनते हैं। एक बार एक शक्तिशाली असुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तपस्या करी। वह घने जंगल के बीच में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान महादेव के नाम का जाप करने लगा। अंत में भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर बोले कि हे भस्मासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम अपना इच्छित वरदान मांग लो। तब भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तब भगवान महादेव ने कहा कि मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता, तुम कुछ और वरदान मांगो। तब भस्मासुर ने कहा कि हे भगवान, तब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि जैसे ही मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं, वह उसी समय राख में बदल जाए। भगवान शिव के पास दुष्ट भस्मासुर की इच्छा पूरी करने के अलावा अब और कोई चारा नहीं बचा था। तब भगवान महादेव ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान महादेव जानते थे कि ऐसा होने पर कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा, फिर भी उन्होंने यह वरदान भस्मासुर को दे दिया।
ऐसा करने के बाद उस भस्मासुर ने कई इंसानों को मार दिया। जब वह इंसानों को मारते हुए थक गया तो वह देवताओं के पीछे पड़ गया। भस्मासुर को हराने में असमर्थ होने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अपने वरदान के बल से भस्मासुर इंसानों की हत्या कर रहा है और अब वह देवताओं के पीछे पड़ गया है। इस तरह तो वह जल्दी ही पृथ्वी और स्वर्ग को जीत लेगा। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब भस्मासुर से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके बाद विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के पास चले गए। मोहिनी रूप में विष्णु भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि कोई भी अप्सरा उनके आगे पानी भरती। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि भस्मासुर उस पर से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहे थे। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि हे अप्सरा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझसे विवाह कर लो। मोहिनी शर्माते हुए बोली कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, तुम एक बदसूरत राक्षस हो। भस्मासुर मोहिनी के प्रेम में अंधा हो चुका था, इसलिए वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। तब भस्मासुर ने कहा कि हे प्यारी, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब मोहिनी ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमसे विवाह करूंगी। अगर तुम एक अच्छे नर्तक हुए तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। तब भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि हे सुंदरी, मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक अच्छा नर्तक हूँ। तो मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने कहा कि हे भस्मासुर, मैं नृत्य करूंगी। यदि तुमने अपने कदमों को मेरे कदमों से मिला दिया तो मैं निश्चय ही तुमसे विवाह कर लूंगी। भस्मासुर इस बात के लिए सहमत हो गया। उसके बाद नृत्य शुरू हुआ। मोहिनी जैसा नृत्य करती, भस्मासुर भी उसी तरह नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान मोहिनी ने अपने हाथ अपनी कमर पर रखे तो भस्मासुर ने भी अपने हाथ अपनी कमर पर रखे। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपने कंधों पर रखे तो भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया। फिर मोहिनी ने अपने हाथ अपनी नाक पर रखा तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपनी नाक के ऊपर रखा। फिर मोहिनी ने अपना हाथ अपने गाल को छुआ तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने गाल को छुआ। इस तरह लंबे समय तक नृत्य चलता रहा। मोहिनी नृत्य करते हुए जो कुछ भी अदाएं करती, भस्मासुर भी कदम से कदम मिलाने की पूरी कोशिश करता रहा। वह मोहिनी के प्रेम में इतना पागल हो गया था कि वह अपने वरदान वाली बात भी भूल गया। मोहिनी ने उसी समय मौके का फायदा उठाया। मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, परंतु जैसे ही उसकी नकल करते हुए भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा तो वह राख के ढेर में बदल गया। भस्मासुर की मृत्यु हो गई। सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। इस प्रकार मोहिनी, जिसने पहले भी दैत्य और असुरों को अमरता का अमृत देते समय चकमा दिया था, उसने इस बार भस्मासुर को भी चकमा दे दिया और उसने अपने सिर पर हाथ रख कर खुद को ही राख के ढेर में बदल लिया। मोहिनी अपने मूल रूप में आ गई। भस्मासुर की राख पर भगवान विष्णु खड़े थे और स्वर्ग से कोटि देवता उनके ऊपर फूलों की बरसात कर रहे थे। जय हो विष्णु भगवान की। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 26वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।